हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका शुक्ला एजू गैलेक्सी में। आज हम लेकर आए हैं इंग्लिश स्पीकिंग का नया सोपान, नया चरण, नेक्स्ट स्टेप। इसमें क्या होता है, अब दोस्तों आप एक सेंटेंस को देखिए, एक नियम को देखिए और उसी से कंटिन्यूअसली आप प्रैक्टिस कीजिए। अब प्रैक्टिस करके आप पाएंगे, आप देखेंगे कि हम तो अंग्रेजी बोलने लगे, फिर दिक्कत क्या है। आइए देखते हैं। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो हम बोलेंगे इंग्लिश लेट से शुरू करके। अब लेट से आप कब शुरू करेंगे? आप दिन भर में अनेकों बार कुछ ऐसे सेंटेंस बोलते रहते हैं, मुझे जाने दो, उसे पढ़ने दो, उसे गाने दो, उसे सोने दो। आप जब इस प्रकार का सेंटेंस आप किसी से बोलते हैं, उसे पढ़ने दो, लास्ट में हिंदी वाक्य के अंत में आपका क्या आ रहा है? दो। अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए तो आप ध्यान देना, आपको स्ट्रक्चर देना है। सबसे पहले आपको लेट लेना है, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट लेना है और ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे एग्जांपल, मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो, क्या बोलेंगे यहां पर? लेट। ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। लेट मी। वर्ब क्या होगा? स्पीक। लेट मी स्पीक। मुझे जाने दो, लेट मी गो। उसे आने दो, लेट हिम कम। ओके। उसे सोने दो, लेट हर स्लीप। उन्हें आने दो, लेट हिम कम। उसे पढ़ने दो, लेट हिम हर देम। जो भी आप वहां पर वर्ड यूज करेंगे, हिम, हर, देम, यू, मी। उसके बाद में रीड, लेट हिम रीड, लेट हिम रीड, लेट हर रीड, लेट देम रीड, लेट अस रीड, लेट मी रीड। मुझे पढ़ने दो, उसे पढ़ने दो, हमें पढ़ने दो। ऐसा सेंटेंस जब कभी भी आता है, आप धड़ल्ले से बढ़िया से फ्रेंकली बोलना शुरू कीजिए और देखिए नेक्स्ट अगले कुछ मिनट में आप ये समझ गए होंगे कि जब भी हमको ऐसा सेंटेंस बोलना होगा जिसके लास्ट में दो है, मुझे जाने दो, पढ़ने दो, सोने दो, स्ट्रक्चर एक ही है। क्या है? लेट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसका उपयोग करके आप भरपूर अंग्रेजी बोलिए। कितना आसान है। आपको बड़े बड़े नियम में, बड़े बड़े ग्रामेटिकल रूल्स में फंसने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपने सेंटेंस की पहचान देखी, क्या पहचान है? हिंदी वाक्य के अंत में है दो। और फिर आपने स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चर क्या देखा? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म में, लेट हिम गो। और अगर इसी को थोड़ा सा हम आगे लेकर जाएं तो हम क्या होता है यहां पे देखेंगे। नेक्स्ट ये है, अभी यहां पर आप देखेंगे थोड़ा सा अंतर है। यहां पर लेट में यहां एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। ऐसा हम कब यूज करें? लेट्स, लेट्स बोलेंगे या इसी को दूर दूर लिख दे तो ये लेट और अस दोनों को आपस में जोड़ करके हम क्या बनाते हैं? लेट्स बोलते हैं। लेट्स हो गया। इसका हम इस्तेमाल, इसका यूज, इसका उपयोग हम कब करेंगे? जब कभी आप किसी को सुझाव देते हैं और उस सुझाव में आप भी शामिल होते हैं। चलो गाना गाएं, चलो मुंबई चलें, चलो हम पढ़ें। तो ऐसे सेंटेंस में चलो हम वापस जाएं, चलो हम किताब पढ़ें, चलो हम प्रश्नों को हल करें। ऐसे में आपका स्ट्रक्चर है, आप पहले क्या लिखेंगे? लेट्स लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल दें, चलो मुंबई चले, लेट्स गो टू मुंबई। चलो गाना गाएं, लेट्स सिंग ए सॉन्ग। चलो मैथ सॉल्व करें, लेट्स सॉल्व द मैथ। चलो दरवाजा खोलें, लेट्स ओपन द डोर। चलो मुंबई चले, लेट्स गो टू मुंबई। चलो हम लोग हंसे, लेट अस लाफ। चलो हम लोग गाना गाएं, लेट अस सिंग ए सॉन्ग। इस प्रकार से आप सेंटेंस कब यूज करके भरपूर ऐसे वाक्यों का उपयोग कीजिए और भरपूर अंग्रेजी बोलिए। अब अगला क्या है, एक और देखिए लेट का। आज हम सारा का सारा लेट से ही ले रहे हैं। एक स्ट्रक्चर है लेट इट बी, इसमें और कोई भी दूसरा नियम कानून इसमें शामिल नहीं है, सिर्फ यही है आपका लेट इट बी। ऐसा हम कब बोलते हैं? जब कभी भी कोई हैबिचुअल चीज हो, आप किसी को अवॉइड करना चाहते हैं। जैसे आपका छोटा बच्चा घर में आता है, कहता है मम्मी मम्मी वो लोग लड़ रहे हैं, वो लोग लड़ रहे हैं, तो आप क्या बोलते हैं? लड़ने दो। क्या? लड़ने दो। माने तो ऐसा करते ही है, उनका काम ही लड़ना है। लड़ने दो, रोने दो, हो जाने दो। तो क्या आप बोलेंगे? लेट इट बी, लेट इट बी। मैं आपसे आकर बोलता हूं, अरे चलिए भाई वो लोग लड़ रहे हैं, आप बोलते हैं लेट इट बी, होने दो, लड़ने दो, जाने दो।
क्योंकि वो लोग करते ही ऐसा है। आपको छोटा बच्चा आता है घर में, कहता है मम्मी मम्मी दरवाजे पे लोग ना कचरा फेंक रहे हैं। उसका कहने का मतलब यह है कि आप चलें, लड़ें, देखें, बोलें, लेकिन आपने क्या कहा, लेट इट बी, लेट इट बी, फेंकने दो, क्योंकि आप जानते हैं वो रोज फेंकने वाले हैं, फेंक जाएंगे, आप जाकर साफ करेंगे। तो ऐसे सेंटेंस का उपयोग करके आप दिन भर में बताइए कितनी फास्ट, कितनी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। इसका उपयोग करें और अपनी स्पीकिंग स्किल को स्ट्रॉन्ग करें। तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट टॉपिक के साथ।